ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड एससी अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड मैकेनिकल इंटेंट पे। बहुत सारे बच्चों को इस चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है बट फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू वन ऑफ द क्रिटिकल क्रूसियल जो कॉन्सेप्ट हैं वो विद इन 10 मिनट डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर लाइव क्लास नोटिफिकेशन। और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिए एंड आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि कितना वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू इलोंगेट अ थिन अ लिक्विड अ फिल्म। क्लियर, चलिए लास्ट तक बने रहिए। दोस्त ये मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज माय क्वालिफिकेशन, ये पूरा आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इतना टाइम नहीं कि पूरा अपन इसको पढ़ सके एंड अनअकैडमी प्रोफाइल का जो लिंक है वो इस वीडियो के बॉटम में दिया हुआ है, वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि जैसे जुलाई में मैक्सिमम सब्जेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स भी प्रॉपर फ्लो में चल रहा है, तो ये सारी क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ये स्पेशल क्लासेस होती हैं दोस्त। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है। देखो, अगर अपन बात करें अब वर्क डन या एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा किसी एक थिन लिक्विड के फिल्म को इलोंगेट करने के लिए। अब देखो, थिन लिक्विड के फिल्म अपन ऐसे डिजाइन करते हैं कि वायर की केसिंग होती है, थ्री साइड वायर की केसिंग होती है और एक साइड हमारा एयर का एक्सपोजर होता है। उस साइड को पकड़ के अपने को क्या करना होता है, इलोंगेट करना होता है। समथिंग ऐसे कुछ अपन बोल सकते हैं, जैसे सपोज दैट ये अपनी कोई एक वायर की केसिंग हो गई, ये वायर की कोई एक केसिंग हो गई, ये वायर की कोई केसिंग हो गई। क्लियर, ये वायर की जो है वो अपनी कोई केसिंग हो गया और इस वायर की केसिंग पे जो है वो हम लोगों ने फिल्म को डेवलप किया। ये सपोज दैट सॉलिड वायर की कोई केसिंग है, ये वायर केसिंग है। बाहर से ये अपन ने वायर का केसिंग बना रखा है, ये वायर की केसिंग है दोस्त। इस पे हमने किसी एक फिल्म को डेवलप किया, इस पे किसी एक फिल्म को हम लोगों ने डेवलप किया है। मान लो ये थिन लिक्विड का फिल्म है, ये थिन लिक्विड फिल्म है, ये अपना जो है वो थिन लिक्विड फिल्म है। मान ले सपोज दैट ये जो है ये थिन लिक्विड फिल्म है, ये जो है ये थिन लिक्विड फिल्म है, ये जो है ये अपनी थिन लिक्विड फिल्म है। तो ये जो है ये थिन लिक्विड फिल्म है, थिन लिक्विड फिल्म। क्लियर, ये थिन लिक्विड फिल्म है अपनी, ये थिन लिक्विड फिल्म है। अब देखो, ये जैसे मान लो सपोज डेट वाटर का फिल्म है, ये मान ले हम जैसे वाटर फिल्म है कोई, वाटर की ये कोई अपनी एक फिल्म है और इसके इस साइड जो है यहाँ पर एयर एज अ मीडियम है। यहाँ पर जैसे देखा जाए तो एयर एज अ मीडियम है, एयर एज अ मीडियम है और इस लेयर को पकड़ के अपने को क्या करना है, इलोंगेट करना है। इस लेयर को पकड़ के अपने को जो है इलोंगेट करना है। जैसे लेयर को इलोंगेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अगर अपन देखें, मान लो सपोज दैट ये इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है, ये आपके फ्लूइड का एक लेयर हो गया, यहाँ पर ये इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है। अब देखो, ये टॉपिक तो डिटेल में है बट वहां पर आके प्लस पे आके स्पेशल क्लासेस में आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो दोस्त। पूरा 80 से 90 घंटे का जो सब्जेक्ट है वो फ्री में मैं डिलीवर्ड कर रहा हूँ काफी लोगों के लिए दोस्त। तो ये कुछ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है दो लेयर के बीच में। अब जैसे इसको पकड़ के आप इलोंगेट करोगे तो क्या होगा कि इलोंगेशन की वजह से इसमें एक सरफेस में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा बॉन्ड में, जो कि रजिस्ट करेगा इलोंगेशन को। क्लियर, तो इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो एक सरफेस टेंशन डेवलप हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो एक सरफेस टेंशन डेवलप हो जाएगा, अपोज करेगा ये इलोंगेशन को। तो इस डायरेक्शन में एक सरफेस टेंशन सिग्मा डेवलप हो जाएगा और मान के चल रहे हैं कि इस फिल्म का जो वर्थ है ये स्मॉल डब्ल्यू है। इस फिल्म का जो वर्थ है ये स्मॉल डब्ल्यू है। अब मान लो सपोज डेट इस फिल्म को आप जो है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस में इलोंगेट करते हो। अब इस फिल्म का एक टॉप व्यू होगा और एक बॉटम से व्यू होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि टॉप में कोई सरफेस एरिया का एक्सपेंशन होगा और बॉटम में कोई सरफेस एरिया का एक्सपेंशन होगा, यानी चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अगर अपन टॉप देखें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। क्लियर, एंड डेल्टा ए अगर अपन बॉटम के लिए चलें तो डेल्टा ए बॉटम में जो होगा, डेल्टा ए जो बॉटम में होगा ये भी आपका डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो टोटल चेंज इन फिल्म एरिया जो होगा, टोटल चेंज इन फिल्म एरिया, टोटल चेंज इन फिल्म एरिया जो है ये आपका ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ट्वाइस इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ट्वाइस इंटू डेल्टा एक्स, ये टोटल फिल्म में चेंज एरिया आएगा।
अब देखो अपना जो वर्क डन होता है, अगर अपन वर्क डन की बात करें, वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड या अपोजिट दोनों है तो माइनस आएगा, तो इसलिए अपन अब वर्क डन रिक्वायर्ड लिखते हुए चल रहे हैं। वर्क डन रिक्वायर्ड या एनर्जी आर रिक्वायर्ड अपन यहाँ से बोल सकते हैं, एनर्जी आर रिक्वायर्ड यहाँ से बोल सकते हैं, एनर्जी आर रिक्वायर्ड। क्लियर, एनर्जी रिक्वायर्ड अपन यहाँ से लिखते हुए चल रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लियर, तो ये वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड जो अपना होगा, वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड जो अपना होगा, फिर वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड जो अपना होगा, जस्ट वेट 1 मिनट, आई विल चेक द टाइम, जस्ट वेट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, चलिए चलिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए दोस्त, अगर यहाँ से देखा जाए तो वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, इलोंगेशन एंड एफ डॉट डीएक्स वेक्टर लिख सकते हैं, डीएक्स। अब देखो रिक्वायर्ड बोले तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पर वर्क डन जो आएगा निकल के ये सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई दो फिल्म है तो मल्टीप्लाइड बाई 2W टॉप एंड बॉटम का ये दोनों फोर्स हो गया टोटल, एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सिग्मा ऐसे लिख लिया और इसको डेल्टा एक्स इंटू डब्ल्यू कर लिया, और इसको अगेन फिर से डेल्टा एक्स इंटू डब्ल्यू कर लिया। तो यहाँ से ये क्या निकल आएगा, सिग्मा, और ये चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द टॉप हो जाएगा, ये चेंज इन सरफेस एरिया टॉप हो गया, और ये चेंज इन सरफेस एरिया जो है वो बॉटम का हो जाएगा, बॉटम का जो सरफेस एरिया चेंज होगा। क्लियर, तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड है ये सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई टोटल चेंज इन अ फिल्म एरिया हो जाएगा, टोटल चेंज इन फिल्म एरिया, टोटल चेंज इन फिल्म एरिया हो जाएगा, टोटल चेंज इन फिल्म एरिया। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग सिग्मा को लिखें तो सिग्मा क्या आ जाएगा, वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म होता है, फिल्म का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, या इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट जो है वो जूल पर मीटर स्क्वायर निकल आएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि सरफेस टेंशन को और भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। मान लो सपोज दैट इफ डेल्टा ए जो टोटल है ये 1 यूनिट हो जाए, ये 1 यूनिट हो जाए तो सिग्मा जो होता है ये आपका वर्क डन या एनर्जी के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका रिक्वायर्ड एनर्जी या वर्क डन होता है फॉर यूनिट चेंज इन एरिया ऑफ द थिन फिल्म। कैसे थिन फिल्म के 1 यूनिट एरिया के चेंज के लिए जो वर्क डन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट शुड बी नोन एज अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक डेफिनेशन अपन ने और भी देखा था, फोर्स अपॉन लेंथ भी होता था, लेकिन यहाँ से भी अपन बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जो वर्क डन या एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होती है अगर अपने को 1 यूनिट कैसे थिन फिल्म के एरिया में जो चेंज रिक्वायर्ड हो, उसके लिए जो वर्क डन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और डिटेल में प्रॉपर तरीके से देखो 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, तो 1-1.5 घंटे का टॉपिक अगर आपको करना है तो स्पेशल क्लास को ज्वाइन करिए, डेली 6 to 8 PM होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।